Important. Notice this is a statement image for a true story or Katha video. All individuals shown are fictional and should not be compared to real images. Thank you. वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी। ये सुजान सिंह जी हैं और उनके साथ एक कवि हैं। वे गुरुद्वारा आनंदपुर साहिब में गुरु गोबिंद सिंह जी का आशीर्वाद लेने और उनकी एक झलक पाने के लिए आए हैं। वे आश्चर्यजनक रूप से गुरुद्वारा साहिब को देख रहे हैं और वाहेगुरु जी का जाप कर रहे हैं। आइए देखें कि सुजान सिंह जी वास्तव में अपने गुरु को कैसे पाते हैं। अब वे गुरुद्वारा साहिब के अंदर प्रवेश करते हैं और गुरु गोबिंद सिंह जी और सुजान सिंह जी के बीच बातचीत शुरू होती है। आप मुझे इतने गौर से क्यों देख रहे हो? कौन हो आप और क्या करते हो? हालांकि गुरुजी अंतर्यामी थे, फिर भी उन्होंने पूछा। मैं तो गुरुजी आपका दर्शन करके धनी हो गया, आपको इतनी देर से देख रहा हूं, लेकिन फिर भी मन नहीं भर रहा। फिर तो अभी तुम्हें हमारे दर्शन हुए ही नहीं। कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा और क्या काम करते हो? गुरुजी मैं सुजन सिंह हूं, एक वैद्य यानी डॉक्टर हूं। गुरुजी ने बोला, सुजन सिंह जी जाओ, लोगों की सेवा करो और जाना जहाँ है वो आपको आपकी आत्मा बताएगी। फिर सुजान सिंह जी आनंदपुर साहिब से बाहर चले जाते हैं और भागते रहते हैं और अब शाम से रात हो जाती है और वह एक गांव में पैर में पत्थर लगने और थकान के कारण बेहोश होकर गिर जाते हैं। लोग उन्हें अपने कंधों पर उठाकर घर ले जाते हैं और जाते समय वाहेगुरु का जाप करते हैं। लोग पूछते हैं कि आप कौन हो और क्या आप ठीक हो, तो सुजान सिंह जी कहते हैं, मैं ठीक हूँ और आप सभी का धन्यवाद। मेरा ध्यान रखने के लिए मैं एक वैद्य हूँ और अब से मैं इस गांव के लोगों का फ्री में इलाज करूँगा। यह सुनकर सभी बहुत खुश हो गए और वाहेगुरु जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनके गांव में कोई भी वैद्य यानी डॉक्टर नहीं था और अगर किसी को वैद्य की जरूरत होती तो उसको दूसरे गांव ले जाने में बहुत समय लग जाता। अब सुजान सिंह जी ने लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया और रोजाना मुफ्त में दवाइयां देकर गांव के लोगों की सेवा करने लगे। फिर एक दिन एक बूढ़ी महिला सुजान सिंह जी के घर आई और उनसे अपनी बहू के इलाज के लिए विनती की। उसी समय दूसरी ओर सुजान सिंह जी को खबर मिली कि गुरु गोबिंद सिंह जी गांव आ रहे हैं, जिसे सुनकर वे उनसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित थे। लेकिन चूंकि वह बूढ़ी महिला सुजान सिंह जी के पास मदद की आस लेकर आई थी, तो उन्होंने सोचा कि अगर वे उस महिला के घर नहीं गए और उसकी बहू का इलाज नहीं किया तो यह एक पाप होगा। उन्होंने महसूस किया कि अगर उस बहू को कुछ हो गया तो इस पाप के जिम्मेदार वही होंगे। इसलिए उन्होंने उस महिला के घर जाकर इलाज करने का फैसला किया। वे उस महिला के घर गए, उनकी बहू का इलाज किया और आखिरकार वह ठीक हो गई। उस बूढ़ी महिला की बहू का इलाज करने के बाद सुजान सिंह जी तेजी से अपने घर की ओर भागे। जब वे अपने घर के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर के बाहर भीड़ जमा थी। वे बेचैनी से घर के अंदर गए और देखा कि गुरुजी अंदर उनका इंतजार कर रहे थे। तब सुजान सिंह जी बहुत प्रसन्न हुए और गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया। तो गुरुजी के कहने पर सुजान सिंह जी आनंदपुर साहब के लिए चल दिए और उनके साथ और भी बहुत सारे लोग गए। और वहां पहुंचकर गुरुजी ने सुजान सिंह जी को उनके परिवार से मिलवाया। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं आगे आने वाली और कथाओं और कहानियों की जानकारी के लिए। धन्यवाद दोस्तों। और इस कथा में जो इमेजेस आपको दिखाई गई हैं वह काल्पनिक इमेजेस हैं। कृपया इनको वास्तविक चित्रों से तुलना मत कीजिए। धन्यवाद।